सरकार में रहते हुए मंत्री नंदगोपाल नंदी का भी अवैध निर्माण टूटा है। कैसे शिवम त्यागी ने और लोगों ने जवाब दे दिया उनको, मंत्री के घर तोड़े जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है। मारने का भी नहीं है कानून, तो खींच खींच कर पुलिस वालों को मार देने का भी नहीं है कानून, तो कलकत्ता में जिस तरीके से पूरा शहर आग लगा दी उसका भी नहीं है। हो रहा है जो नुकसान हो रहा है देश की प्रॉपर्टी का, उसका क्या? जो उस आगजनी में भीड़ ने जो गाड़ी मोटर जलाए उसका क्या? वो तो प्राइवेट पब्लिक लोगों की खड़ी गाड़ियां थी ना जिनको जला दिया गया, जिनको तोड़ पर आपने अदालत के रवैये के तहत काम किया है और कितनी जगह पर बगैर अदालत के रवैये पर जाकर काम किए। बस सवाल है, मैं हिंदू नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे, जब पत्थर चला रहे थे तब आप कहां थे? तब आपने क्यों नहीं रोका? जब सोची समझी साजिश के साथ आप लोग टेलीविजन पे आ रहे हैं और हिमायती बन रहे हैं। मैं पहले हिंदुस्तानी हूं बाद में हिंदू हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। आपका स्टैंड क्या है? मैं पहले मुसलमान हूं। संविधान को नहीं मानते हैं देश के? क्या मतलब आप इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं? क्या इस देश के डेमोक्रेसी को आप नहीं मानते हैं? तो सोचिए ना दोस्तों, जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये अपनी इतनी भयंकर कट्टरता दिखा रहे हैं हमारे और आपके सामने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं आज का, जो जिसमें मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जिससे लोग कहते हैं कि ये इंसान कैसे नहीं सुधर रहे, ये इंसान आखिर क्यों अपनी कट्टर विचारधारा को ही अपना रहे हैं, ये लोकतंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये संविधान को क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं, आखिर एक नजरिए से ही क्यों देखते हैं, आखिर इन पे ये आरोप क्यों लगते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और सारी डिबेटों को चेक करते हैं और इनकी मानसिकता को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग इन पे उंगलियां क्यों उठाते हैं। अगर ये बात सच है तो आइए हमें इस वीडियो से हमें सारी चीजें साफ दिखेगी और इनकी मानसिकता भी दिखेगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर कोई अपना चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। आदिल नजीर, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं बाद में हिंदू हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। आपका स्टैंड क्या है? मैं पहले मुसलमान हूं। बस क्लियर। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये हैं आदिल नजीर, ये कश्मीरी हैं। इनसे जब एंकर ने पूछा कि आप देश के हैं कि नहीं, आपके सामने देश सबसे बड़ा है कि आपके सामने आपका धर्म सबसे बड़ा है, एंकर ने तो तुरंत बेबाकी से जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे लिए तो हमारा संविधान, हमारा लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र बड़ा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सीधे अपने धर्म की बात बोल दी कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा धर्म बड़ा है। सर, आपके लिए आपका धर्म बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप इस संविधान को नहीं मानते हैं देश के? क्या मतलब आप इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं? क्या इस देश के डेमोक्रेसी को आप नहीं मानते हैं? तो सोचिए ना दोस्तों, जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये अपनी इतनी भयंकर कट्टरता दिखा रहे हैं हमारे और आपके सामने, तो इनकी मानसिकता को पकड़ने की जरूरत है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा टेलीविजन पे जो ये लोग इनको बुलाते हैं। मैं एक बात से तो खुश हूं, मैं इस बात से तो खुश हूं कि आप लोग टेलीविजन पे बुला के कम से कम इनकी मानसिकता को तो बता दे रहे हैं कि ऐसी विचारधारा हमारे देश में है। ये कहते कुछ है और इनके मन में कुछ और होता है, कभी कभी इनके मन की बात बाहर आ जाती है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए डिबेटों पे। क्यों? क्योंकि ये डिबेटों पे आते हैं जब, तो ये इनकी मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को जितना ही समाज से दूर रखा जाएगा, जितना ही बाइकआउट किया जाएगा, जितना ही लोग इनसे दूरी रहेंगे, उतना ही लोगों के बीच अच्छी चीजें जाएंगी। अच्छे लोगों को बुलाइए, अच्छी विचारधारा को बुलाइए। जो लोग, हजारों करोड़ों लोग जो आप लोगों को देखते हैं टेलीविजन पे, आपके एंकरिंग को देखते हैं, उन्हें बहुत बड़ा बल मिलता है, आपको बहुत बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं आप लोगों से, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो किसी समाज के प्रति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के प्रति हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को समाज से बाइकआउट कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी के नहीं है। जो देश से बड़ा अपने धर्म को माने, तो इसका मतलब धर्म को मानना तो कोई बुरी बात है नहीं। धर्म सबके लिए है। क्या हिंदुओं के लिए धर्म नहीं है उनका? क्या जैन के लिए नहीं है? क्या सिखों के लिए नहीं है? क्या ईसाइयों के लिए नहीं है? क्या बौद्धिस्ट के लिए नहीं है? सबके लिए अपना धर्म प्यारा होता है। लेकिन धर्म से बड़ा होता है देश, जिस देश में हम और आप रहते हैं। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेंगे, हम आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमसे और आपसे धर्म है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म का पालन कौन करेगा सर? तो कट्टरपंथी विचारधारा को नेशनल टेलीविजन पे आप लोग बुलाना बंद करें। आइए तो सब आगे अभी तो देखिए ना, अभी एक से एक नमूने आपको दिखेंगे, आगे देखिए जरा को, क्योंकि हाथ लगाया तो मेरे बंधु बाहर निकलेंगे और कहेंगे हाय मैं बेचारा मुसलमान, मुझ पर बरस रहा है कानून का डंडा। रसूल के नाम पर आप हमें गोली मार दीजिए, हम सामने हैं। बेचारगी की नहीं आपसे दुहाई मांग रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के कानून की, संविधान की इज्जत कीजिए। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। आप दोबारा नुपुर शर्मा पर आ रहे हैं। मैं ये है, ये तोड़ने का अधिकार हम में से किसी को भी है क्या? सड़क पर चलते हुए अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम सामने वाले को पकड़कर मारने का अधिकार रखते हैं या उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी? सवाल ये पैदा होता है कि इसको कौन करेगा, तोड़ने का काम किसको करना है, ये सवाल है। कितनी जगहों पर आपने अदालत के रवैये के तहत काम किया है और कितनी जगह पर बगैर अदालत के रवैये पर जाकर काम किया? बस सवाल है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं।
तो सुन लिया ना दोस्तों, ये जुनैद हारिस, ये प्रोफेसर साहब हैं, ये प्रोफेसर साहब हिमायती बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मकानें तोड़ी जा रही हैं, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो गलत है। मतलब आप हमारे देश में कुछ भी कर दो आके, वो सब माफ रहेगा। अगर आपको संवैधानिक दायरे में रख के अगर आपके घर तोड़े जाएंगे तो वो बुरा है। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जो गलत है सबका घर तोड़ा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। आप उठा के देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चीजें उठा के देख लीजिए। सबके घर, चाहे वो अपराधी हो, मंत्रियों तक के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। आपको समझ में आ रही है चीजें? मंत्रियों तक के घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे तो दंगाई हैं जो देश को जलाने का काम कर रहे हैं, उनकी तोड़े जा रहे हैं। ये हिमायती आप बन के आ रहे हैं। जब वो रोडों पे बाहर निकल रहे थे, जब वो जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे, जब पत्थर चला रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं रोका? जब सोची समझी साजिश के साथ आप लोग टेलीविजन पे आ रहे हैं और हिमायती बन रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। आप एक बार भी खंडन कर रहे हैं अपनी भाषा में? कोई आगे ये नहीं खंडन कर रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, पुलिस को सर फोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, गलत हो रहा है। बस नुपुर शर्मा को जेल भेजो। क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल भेज दे रहे हैं आप? ये सब सारी चीज़ें सर, आपके भी अगर नेता हैं तो वो लोग भी तो गलत कर रहे हैं ना। अगर नुपुर शर्मा का तो पूरा विश्व, पूरा समाज पूरा खंडन कर रहा है, आपके लोग भी खंडन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक विचारधारा पे अड़ जाओ। आप ही का धर्म नहीं है, सबका धर्म है और सब लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं। सब लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं। आप ही जागरूक नहीं है, इसका परिचय मत दीजिए आप लोग। और हाँ, जो संविधान के दायरे में चीज़ें हो रही हैं, हाँ असंवैधानिक होती तो एक बार आप कहते तो बात समझ में आती। जो चीज़ें संवैधानिक तौर पर हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए और उस पर ये बरगलाने का काम मत करिए सर। चलिए दोस्तों, आगे देखिए इनका जवाब, आपको इनको पूरी जवाब आपको मिल जाएगा। सर ये 4 एक्ट अभी रुबेगा लियाकत ने भी पढ़े थे, ये आपके सामने है। कानून है, कानून तो पत्थर मारने का भी नहीं है, कानून तो खींच खींच कर पुलिस वालों को मार देने का भी नहीं है, कानून तो कलकत्ता में जिस तरीके से पूरा शहर आग लगा दी उसका भी नहीं है, कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना सर। कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना। कानून अगर एक के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। आप इस समय सीरियल ऑफेंडर्स की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैं बैटिंग कर रहा हूं कानून की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिनके साथ बुरा हुआ है। बड़ी सीधी ये कानून है सर। ये सरकार आई है, लगातार अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जब 4 महीने इलेक्शन आप के बचे उसको एक धर्म का नाम देकर नेगेटिव करना चाहते हैं, और विकास दुबे आप डिफेंड करना चाहते हैं बार बार। सवाल ये उठता है कि आपको एक तारीख निकाल दीजिए। गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना सीखिए। जो गैर कानूनी है, जो गैर मुस्लिम गैंगस्टर थे, उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए थे ना। उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए थे। अभी ट्विटर पर कोई व्यक्ति लिख रहा है कि मंत्री गोपाल दास नंदी का भी निर्माण तोड़ा गया। सरकार में रहते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी अवैध निर्माण टूटा है और 1080 गैर मुस्लिम गैंगस्टरों का भी मकान टूटा है। उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए ना, उनके साथ शिवम त्यागी खड़ा हुआ आकर, क्योंकि गैंगस्टर थे, हिंदू बाद में होंगे, लेकिन अगर वो गैंगस्टर थे मकान तोड़ दिया। आप इतना 10 सेकंड आखिरी बात आप कह रहे हैं, वो जो कुछ भी टूटा है, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान की बात, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं जिनका अभी तोड़ा जा रहा है और जिस वजह से वो बेचारे खड़े हुए थे पत्थर चढ़ाने के लिए। मैं बेचारे जानबूझ के कह रहा हूं इसलिए कि लक्ष्मण रेखा पार की। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, सच्चाई आ गई ना सामने, आगे की नहीं सामने, एकदम आ गई सामने। ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आपने देख लिया कि किस तरीके से शिवम त्यागी ने और लोगों ने जवाब दे दिया उनको। मंत्री के घर तोड़े जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया बेचारे, और कह रहे हैं मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं बेचारे। वो बेचारे हैं, वो दंगाई बेचारे हैं, वो सिर फोड़ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नारा तकबीर लगा रहे हैं, लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग बेचारे हैं। इतने बेचारे हैं तो बुलडोजर भी बेचारा है सर, बुलडोजर भी बेचारा है। वो तो निर्जीव है, वो तो जैसे उसको चलाओगे वैसे चल रहा है। तो बुलडोजर को मत कहो कुछ, और बुलडोजर को चलाने वाले को भी कुछ मत कहो, क्योंकि वो भी बेचारा है, उसको भी ज्ञान नहीं है। इस तरीके की भाषा बोलेंगे, बेचारा बनाएंगे, दंगाइयों को बेचारा बोलेंगे। सोचे समझे साजिश के साथ वो लोग आ रहे हैं, पत्थरे लेके आ रहे हैं, भीड़ 5-6 हजार की भीड़ें आ रही हैं और वो बेचारे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो बेचारे हैं, आगजनी कर रहे हैं देश में, वो बेचारे हैं। कभी आपने सोचा है कि उस आगजनी में जो हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है देश की प्रॉपर्टी का, उसका क्या? जो उस आगजनी में भीड़ ने जो गाड़ी मोटर जलाए उसका क्या? वो तो प्राइवेट पब्लिक लोगों की खड़ी गाड़ियां थी ना, जिनको जला दिया गया, जिनको तोड़ दिया गया। और वो बेचारे वो बाइक कैसे खरीदते होंगे, जरा ये बताइए आप। बेचारों की दुहाई मत दीजिए, जानबूझ के बोलिए चाहे कैसे भी बोलिए, वो बेचारे नहीं है। जो देश के साथ जैसा कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर उसके साथ वैसा हो रहा है। आप सिर फोड़िए, आप आगजनी करिए, आप देश का माहौल बिगाड़िए और आप बेचारे हैं सर। आप कहीं से बेचारे नहीं है, हिमायती मत बनिए उनका। गलत को गलत कहिए और सही को सही कहने का दम रखिए, तभी देश का निर्माण होगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबके साथ एक स्टैंड होना चाहिए। अगर दंगाई हिंदू है तो उनको भी दंगाई बोला जाएगा, अगर मुस्लिम है तो उनको भी दंगाई ही बोला जाएगा, कुछ और नहीं बोला जाएगा सर। बात को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अगली वीडियो में देखिए किस तरीके से विक्रम सिंह ने, जी हाँ, यूपी के डीजीपी ने किस तरीके से लताड़ा है, ये जरा आप देख लीजिए। आपने जब पत्थर उठा के पुलिस वालों के सर फोड़े, आपने तब नहीं सोचा दुष्परिणाम क्या होंगे? आपने जब पुलिस वालों के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके, आपने उसके दुष्परिणाम नहीं सोचे थे? आपने जब दुनिया भर के बेहुदे नारे और निर्वाचित प्रधानमंत्री और
मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारे लगाए, आपने इसके नहीं सोचा? ये तो कह रहे हैं कि अगर ये संवैधानिक अधिकार है तो मुझे इसलिए कहना है, तो पुलिस भी जिस बात की तनख्वाह लेती है उसको पुलिस को कर लेने दीजिए, नोटिस दी जाती है। नहीं, जवाब नहीं देना चाह रहा हूं। ये मेरे विक्रम सिंह जी मेरे पसंदीदा आईपीएस हैं और मैं समझता हूं कि जितने लोगों का मैं सम्मान करता हूं उनमें विक्रम सिंह जी अव्वल नंबर पे हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं। क्या मजबूरी है नहीं पता, क्यों बोल रहे हैं, ईमानदार आदमी है ये। इनकी मिसालें दी जाती हैं इनके विभाग में भी और इनके विभाग के बाहर भी। आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत दिखते हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप औरंगजेब जैसे थोड़ी दिखते हैं। आप तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ी सवामन जनेऊ जलाते हैं। औरंगजेब और आप औरंगजेब को क्यों मानते हैं? बोल रहा हूँ नौटंकी बाज आई एकदम। उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर हमें गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, सपने ही रह जाएंगे। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। क्या ये भाव आपको दिखाई नहीं देता है? देश के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हमें गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।